अच्छा भाई देखो, ऐसा है, जस्ट 10 मिनट पहले हमने इससे पिछले वाला एपिसोड देखा है। 10 मिनट में पूरा गेटअप चेंज कराई है, इस बात पे तालियां हो जाए। कपड़े बदल ले। मैंने कहा क्यों? थैंक यू। कपड़े बदल ले। थैंक यू। रीजन? अरे यार, एक फ्रेशनेस आती है, एक न्यू लुक आती है, ऐसा लगता है कि इट्स नई जिंदगी, नई उमंग, नई तरंग के साथ हम लौट आए हैं वापस से एक नए वीडियो पे रिएक्शन देने। तुम्हें क्या पता? वही बंदा, वही कपड़े, वही डॉगी जो फ्रेम में आना चाहता है बेचारा बार बार। यार इसके लिए ऊपर कुछ सोफा वोफा लगाओ यार। मैं एक ना कुछ लेके आओ इसके अर्ज लिए। करना चाहती हूँ। रिएक्शन शुरू करना है आज। अर्ज करना मैं चाहती हूँ कि मैं अपना ये स्वैग बनाऊं कि हर रिएक्शन वीडियो से पहले मैं एक अर्ज करूं। क्या कहते करूंगी फिर से? हाँ फिर। बट अभी ना कुछ याद नहीं आ रहा। शीशी भरी गुलाब की, शीशी भरी गुलाब की, पत्थर से ना फोड़ दूं, तोड़ दूं, पत्थर से ना तोड़ दूं, शीशी भरी गुलाब की, पत्थर से तोड़ दूं। जो तू मेरे साथ ना बैठे तो इस रिएक्शन को मैं छोड़ दूं। वाह 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 वाह, बढ़िया। सॉरी। शीशी, आज पहली बार बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी। कंटिन्यू। चलो देखते हैं यार। जैसे कि नीति ने गैस कर लिया था कि मामा होगा जिसने मारा है, बट मुझे समझ नहीं आई क्यों मारा है। ओह वाओ, रीकैप ही दिखा रहे हैं मुझे लग रहा है, मतलब नहीं नेक्स्ट कैसे मारा दिखा रहे हैं। देख, टीटू इज ड्राइविंग। हेलो, हाँ लखन। नहीं, मैं किसी काम से दिल्ली आया था। अरे मैं भाग नहीं रहा हूँ, लौटा दूंगा तेरे पैसे। तुझे इग्नोर कैसे करूंगा? तू क्या क्रेडिट कार्ड बेचने वाला है? क्या ठंडी के बच्चे क्या? अच्छा गाली देख, गाली देने की ऐसी कोई बात है नहीं। मैं बस थोड़ा काम में उलझा हुआ हूँ। हाँ बात करता हूँ बाद में। ओके। इसे नहीं आती है। हाँ कविता। अरे नहीं यार, किसी काम में फंसा हुआ हूँ, तुम बताओ। अच्छा, मेरे होते हुए ऐसा गिफ्ट कितना बड़ा है? 10 इंच, मतलब सीधा पेट तक। अरे क्या करोगी इतने बड़े नेकलेस का? अच्छा। अरे बाप रे जीजा जी, ये मैंने क्या कर दिया? चल भाग टीटू, चल भाग टीटू। अगर अभी गाड़ी से निकला तो ये लोग तो बिना सुने मारेंगे। दीदी को बाद में समझा दूंगा। सॉरी जीजा जी। तो ये हुआ था। ये निकला तेरा दीदी मामा। मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? मेरी बात। तूने मेरा मंगलसूत्र उजाड़ने की कोशिश करी। अरे मैंने तुम्हारा मंगलसूत्र देखा भी नहीं, सच्ची। तूने मेरा सुहाग छीनने की कोशिश करी। दीदी मैं तुम्हारा स्वैग कैसे छीन सकता हूँ? अरे मेरा सुहाग, सुहाग। जेनिटल मैन। जीजा जी तुम्हें सही में लगता है मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा? अरे बोलो ना। अबे जीजा जी तो गायब हैं अपनी दुनिया में। दीदी एक चाय, एक मेरी भी। अरे वो बाल बकरी। याददाश्त गायब है, चाय पीने की याद है इसको। जरूरी बात का जवाब दो ना। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? तुझे जैसे ही पता लगा कि हमें लॉटरी लगी है, तूने अपने जीजा जी को मारने की साजिश करी। दीदी मुझे लॉटरी के बारे में तो आज पता चला। जब तू छोटा सा था तो तेरे हर छोटे ख्वाब में पूरे करती थी। बाजार जाके इसके लिए खिलौने लेके आती थी। अपने कान खुजा सके इसीलिए अपनी गुड़िया की टांग काट के इसको देती थी। ये बेड पे मूत्र दे इसीलिए अपना पल्लू बिछा के उस पे इसको सुलाती थी। जब ये बड़ा हुआ तो इसके कमरे के बाहर पैरा देती थी ताकि ये चैन से फैलकर आराम से योगा कर सके। याद है उस दिन मैं तेरे कमरे में आई थी, तू चादर के नीचे शवासन कर रहा था। इसके कमरे में खुद से ही फिसल जाती थी, सब भूल गया। घर में खाने को दही नहीं होता था लेकिन रोज फर्श से साफ करती थी। अरे चुप। आज इस रिश्ते में दरार आ गई है टीटू। दीदी ये रिश्ता है, इस देश की सड़कें। मत बुला मुझे दीदी। बहना। मत बुला मुझे बहना। आपा। निकल जा मेरे घर से और आज के बाद मुझे खूनी चेहरा मत दिखाइयो। आज से ना मैं तेरी बहना ना तू मेरा टीटू। ओ फ्रेम भी गिर गया।
अच्छा कैसे कैसे दिन दिखाता है ऊपर वाला। खैर बेटा, इन डिब्बों को भी बाकी तोहफों के साथ अंदर रख दे और आप आज जल्दी सो जाना। क्यों? कल हमारे एरिया के नए शौचालय का उद्घाटन है। क्या? तो इनको रिबन काट के टट्टी करने के लिए बुलाया है। ये क्या चल रहा? लॉटरी का आता पता ही नहीं है। टिकट पापा, लॉटरी का है? अरे भाभी जी आइए आइए। प्रणाम भाभी जी प्रणाम। करोड़पति कहाँ है? सोनी पे। अरे नहीं, आपके पति हमारे करोड़पति। बबलू जी आइए। क्या हो गया? अरे बाहर तो हो आइए क्या एक बार। लेकिन? आइए बबलू जी आ गए भाई, बबलू जी आ गए, आपके प्यारे बबलू जी। माला पहनाओ। हाय, हाय। पहनाओ भाई, पहनाओ। संभलिए, बस। पहले खुद ही भड़काता है फिर बस बस करता है। आप सब लोग जानते हैं आज का ये पल कितना बड़ा ऐतिहासिक पल है। बबलू जी, देश आजाद पूरी हुआ। कॉलोनी को आप पर नाज है। आपको चंद्रयान 2 क्या हो गया समझिए, जी? आपको चंद्रयान 2 याद है? जी। तो आपको लॉटरी लगना हम सब लोगों के लिए चंद्रयान 2 के समान है। ओ भाई, पूरी सोसाइटी के पट्टे खुल गए, कुत्ते फेल हो गए, बच्चे फोटो खींचकर #रिच लाइफस्टाइल डाल रहे हैं, मर्द ठर्रा छोड़कर जेडी पर आ गए, औरतों ने जो गहने लॉकर में छिपा कर रखे थे अपनी ननद के डर से, वो उन्हें आज पहनकर शान से घूम रही हैं। क्यों बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि बढ़िया दिन आ गए, इनकी जिंदगी बदलने वाली है। और कैसे सबको करोड़ों में कैसे बदलने वाली है? कैसे? क्योंकि कैसे? आप करेंगे इन सब लोगों का भला। हाँ, आपकी इसी दानवीरता, उदारता के कारण हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। हम बनाएंगे आपका बबलू पुतला। पुतला? दुबे जी, वो जीपीएस ट्रैकर है ना, उस पे नाम देते वक्त स्पेलिंग सही लिखना, कहीं बबलू का बबले ना हो जाए। अरे भाई, हमारे चहीते का पुतला लाओ भाई। तो बाकी क्यों नहीं बाहर आ रहे? आओ फोटो हो जाए। क्या ये? I like this guy. और इस्माइल मैच I like this guy. और ऐसे हाथ में लॉटरी पकड़िए। हाँ, लॉटरी कहाँ है? इसको कहाँ रखेंगे? बेंच पे? अरे नहीं, ये तो छोटा है, फर्स्ट ड्राफ्ट है। फाइनल ड्राफ्ट तो बहुत बड़ा होगा, इतना ऊंचा होगा कि कोई तबीयत से भी पत्थर उछाले ना तो ज्यादा से ज्यादा शायद आपके गोटे छू जाए। 3 गोटे बेंच। लेकिन हमने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। अरे ऐसा ही होता है। आप सिर्फ वादा कर दो वादा। लेकिन हमें मंजूर है। अरे भाभी जी को मंजूर है, नाचो भाई नाचो। अरे ना हो। भाभी जी तो मतलब एक्साइटमेंट की दुकान बनी हुई है। तो नाचोस खिला रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, दोबारा देख। अरे भाभी जी को मंजूर है, नाचो भाई नाचो। अरे ना हो। वो कह रहा है नाचोस। फिक्स यू बार एंड ग्रिल। अच्छा, इनकी अब स्पेशल डेट्स हो रही हैं। कहानी आगे बढ़ गई है। क्या हुआ भुवन, कब से चुप बैठे हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओके। अरे बहरा थोड़ी ना हूँ, सुनाई देता है मुझे। डमशरा शुरू कर दी लड़की ने तो। पापा का कुछ समझ नहीं आ रहा है। He'll be fine. ऐसे केसेस में टाइम इज क्रूशियल। एक बात बताओ, ये मेमोरी लॉस के केसेस में कितने टाइम तक मेमोरी चली आती है? डिपेंड करता है, कई केसेस में कुछ साल पुरानी, कईयों में रीसेंट मेमोरीज। अभी पीछे ही हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था जिसको अपनी बीवी के अलावा सब याद थे। क्या? वो मेरे पापा वाला केस होगा। He'll be fine. अंकल ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। कैसे ना लूं टेंशन? घर में इतने सारे पैसे आ रहे हैं, इसके बारे में पूरे इलाके में पता है, और सब लोग पापा की याददाश्त के पीछे पड़े। और आज तो पापा ने मम्मी को बहन जी बोल दिया। बहन जी? तुम कब जा रही हो? इनविटेशन लेटर आते अप्लाई तो कर दिया मैंने। तुम्हारे म्यूजिक स्कूल का क्या? एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसका रिप्लाई आएगा तो देखेंगे। So you're passionate about music. What's your taste like? एल्टन जॉन, जॉन मेयर, U2, गुलाम अली, मेहंदी हसन साहब, जगजीत सिंह।
जब मैं उदास होता हूँ तो मैं कुमार सानू सुनता हूँ, जब मैं खुश होता हूँ तो मैं ब्रूनो मार्स सुनता हूँ, और जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो लकी अली। ऐसा कोई मेरा स्पेसिफिक म्यूजिक में टेस्ट नहीं है, लेकिन जो कानों को पसंद आ जाए ना, जो कानों को रास ये जहां खो गया आसमां। क्या? यार ऐसे ही जब हम कभी डेट पे गए थे स्टार्टिंग में, जब तुम मेरे लिए हेड ओवर हील्स प्यार में थे, तब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि मैं बातें करती जा रही हूँ, बहुत प्यारी लग रही हूँ, और तुम ऐसे खो गए हो कभी? जब कुछ ज्यादा बोलता है, बोलता रहता है, तो वो एक टाइम के बाद। मैंने क्या पूछा है? मैंने क्या बोलना था? बोलना था नहीं, मैंने पूछा सबका अपना है। एजेंडा होता है। इसका ये है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बता दो आंसर क्या होना चाहिए, वरना तो मैं अपना बोलूंगा। ओके। नथिंग। म्यूजिक स्कूल जाऊँ ना जाऊँ, एक दिन जाऊँगा ना, ये सोच के मैं जी लेता हूँ। जाओगे पक्का? टीटू मामा इज बैक। यहीं बैठा भाई। सेम बार है। क्या हुआ मामा जी, आपने हमें मैसेज करके क्यों बुलाया बेंच? दीदी और भांजे दोनों को लगता है कि मैंने जानबूझ के जीजा जी को उड़ाया। तुम्हें भी ये लगता है? नहीं सबको मामा। लगता है पापा को टीटू मामा ने उड़ाया। तुम्हें क्या लगता है? हम तो आपकी टीम में बेंच। यही तो दिक्कत है, जिम्बाब्वे की टीम लग रही है ये, सारे फालतू प्लेयर। एक 35 ml बना मैं, 30 ml का नहीं होता बेंच। 5 ml पश्चात आपके। तुम्हें पता है जब दीदी की शादी हो रही थी ना केजरीवाल के साथ, केजरीवाल पूरे परिवार में कोई इतना नहीं रोया जितना मैं रोया था। वो इसलिए नहीं कि वो घर छोड़ के जा रही थी, इसलिए बिकॉज शी वाज लीविंग द हाउस। खुद इतना स्कूल नहीं गई, वही बात इंग्लिश। लेकिन मुझे छोड़ने रोज जाती थी। वो तो जब मैंने साइंस के टीचर को चाकू मारा और भागा तो किसने बचाया? दीदी। दीदी ने। टीहर को हाकू। मुझसे ग्रेविटी का एग्जांपल पूछ रहा था, मैंने चाकू मार दिया आते बाहर। एक 65 ml बना हुए। तू और तेरी बहन भी तो तेरे भाई को बचाते थे स्कूल में। हाँ बचाना ही पड़ता था यार। यार वो ना स्कूल बस आती थी हमारी, ठीक है, तो स्कूल बस में वो ये कहता था कि मेरा बैग पकड़ ले, और वो चलती बस में ना, जैसे वो स्कूल बस अंदर आती थी वो आगे जाती थी, और ऐसे हिली एरिया में था हमारा स्कूल, तो आगे जाती थी, आगे से टर्न मार के आके रुकती थी। तो वो क्या करता था, जब वो एंटर होती थी ना, स्लोली चलेगी, तो वो पीछे बस की सीढ़ी पे चढ़ जाता था और दरवाजे किसी भी खुली खिड़की से अंदर कूद जाता था, इतना सा टिड्डा। हाँ, और उसके बाद अंदर जाके ना सीटें मल लेता था, ऐसे लेटा होता था 4-4 सीटों पे। तो एक बार प्रेसिडेंट ने कंप्लेंट की, तो फिर हमने उसका बैग रखना बंद कर दिया कि बैग लेके कहाँ जाएगा। तो वो क्या करता था, बैग लेके चढ़ जाता था और अपनी कॉपियां फेंक देता था। पूरी बस में सीटें उसने ब्लॉक की होती थी, और फिर एंड में हमें नहीं देता था, हमें बैठने नहीं देता था। लड़कियों को नहीं, सबको, लड़के लड़कियां सब बैठ रहे हैं, और हमें खिड़की वाली सीट नहीं मिलने देता ही नहीं था, खिड़की वाली सीट मिलने की इन दोनों को नहीं, क्योंकि इन दोनों ने मेरा बैग नहीं संभाला, इतना तेज था। और जब तक उसके कामों में मदद करो तब तक सब कुछ ठीक। ऐसे ही होते भाई बहन भाई। याद आ गई मुझे। वही दीदी आज मुझे खूनी समझ रही है। खूनी? दैट सेम ब्रदर ऑफ माइन थिंक मैं खूनी हूँ। तो क्या हूँ? खूनी हूँ मैं, खूनी हूँ। ये सही है। मैं तो आपका सेंटेंस मामी की कंप्लीट कर एक्टिंग रहा था ना अच्छी मैच। मतलब आप स्कूल के दिनों पे ही डेयरिंग थे? सिर्फ मेरे हक के पैसे के लिए वसूली करता हूँ मैं, और वैसे भी जमाना चेंज हो गया है, सब कुछ आजकल फोन पे हो जाता है, वो थप्पड़ और गांड जाके मारनी पड़ती है। जिस तरह मामा उनको समझा रहे थे, उनकी बातों से लग रहा था कि कुछ और भी है जो हमें नहीं पता। Then talk to him. रोटी नहीं चाहिए मादरचोद। मैं आ तेरे गया। को पौवा पिलाया, ले ले ना दूध, इटली बस, इंडीड दूध ले ले। What's happening? पता नहीं क्या। तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी। अच्छा, एवरीबॉडी सिटिंग सेम प्लेस। सोचा नहीं था। मामा, तुम यहाँ 5 मिनट रुकोगे प्लीज? मैं अभी आता हूँ, प्लीज। आई एम सो सॉरी। पीछे से लोग मोबाइल फ्लैश कर रहे हैं।
में क्योंकि मेरे नहीं पहुंचे बचपन में साफ करके मेरी चीथी दीदी तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी सोचा नहीं था। क्या इमोशनल हो रहे हो तुम? सोचा नहीं था गाना अच्छा है, हाँ जिंगल टाइप का। मामा वही। भांजे स्मॉल वर्ल्ड हाँ। अरे भांजे Small world। बैठ 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 नहीं नहीं बैठो 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 बैठो। अच्छा आप बैठ तू बैठा ही है। क्या लेगा भांजे? मैं नहीं पीता मामा। वेरी गुड दिस इज पॉइजन बेटा पी लिया। दिस इज फॉर अंडर कॉन्फिडेंट पीपल टू मेक देम लुक ओवर कॉन्फिडेंट है। मेरा 65 किधर है 65 पे आगे 35 से। बेटा 5 पस्ता था। मैंने कभी अपने परिवार वालों का बुरा नहीं सोचा। जीजा जी को मैंने जानबूझ के नहीं उड़ाया। वो मेरी गाड़ी के आगे अचानक कैसे आ गए मुझे नहीं पता। किसी ने धक्का तो नहीं मारा? हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं बेटा नहीं, कुछ चीजें अपनी स्पीड में होनी चाहिए दुनिया के हिसाब से गाड़ी वाले की। यानी कि मेरी गलती है, इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेते। समथिंग नीड टू हैव देयर ओन पेस। आई लर्नड इट फ्रॉम कविता व्हेन आई वाज इनसाइड हर। मामा इतनी इंग्लिश क्यों बोल रहे टेक योर टाइम, बिल्ड द मोमेंटम। आहिस्ता आहिस्ता। मामा आई एम सॉरी, मैंने आप पे शक किया। मैं आपकी टीम में हूं अब। अब बनी 2011 की इंडियन क्रिकेट टीम। मैं यूवी हेल्प। आशीष नेहरा। पर पता कैसे चलेगा किसने किया है? अरे हाँ वहां कोई सीसीटीवी नहीं था क्या? केजरीवाल कर क्या रहा है? क्या? सिक्का 20 रुपए। हो गया। 20 रुपए वाला। ये बारटेंडर भी है? मलेगा। हाँ। मुझे पता है तुम्हारे पिताजी गाड़ी के आगे 20 रुपए कैसे दोगे कूदे। तो कैसे? 20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताऊं। ऐसे चबा। बे क्या भोसड़ पप्पू है ये? मौका वारदात के ठीक सामने एक खंबा है जो कि बहुत लंबा है। उसके ऊपर एक सीसीटीवी है जिसमें सब कुछ कैद हो चुका है। हैप्पी बर्थडे सुनैना, यू लुक ravishing in red. Oh, that's your husband with you. I'm sorry sir, drinks on me tonight. तो फिर तो हमें वो फुटेज देखनी चाहिए। नहीं मिलेगी। क्यों? है ही नहीं। 20 रुपए दोगे तो मुंह में डाल के। ये ले उसको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। मेरे फोन में कब भेजा? मैं झूठ बोल रहा नेहा के नीचे वाला मैसेज मेरा ही है। सुनैना जल्दी ना फॉर यू कमिंग बेबी। है। तू पागल तो नहीं है? 20 रुपए वेस्ट हो गए, गुल्लक भर दिया उसका। हट अरे नो ले लो। ये देख ये देख। नो पीछे कर पीछे कर। किसने धक्का मारा है? हाँ मामा होला। ए बेटा कम estás? Gracias है Macarena। आओ। अरे मामा होला। होला कौन था? इधर आओ। खोला वो टी शर्ट वाला। सिर पे टी शर्ट वाला। ओह शिट ये मेरा मैन। फैलाया रहता है बेटा, इसे मैं ही समेटूंगा। तुम दोनों चलो मेरे साथ। और मैं बेटा चारों एक साथ जाएंगे। वीएफएक्स करने में गांड फट जाएगी। वीएफएक्स करने में बहुत वीएफएक्स दिया है हमने। बहुत वीएफएक्स कर दिया। थोड़ा इनको भी कंट्रोल करो। तो ऐसी की तैसी करूंगा मैं। आसम। आज वाला मैं भी एपिसोड कहूँ थोड़ा फास्ट चला है। मैं भी कहूँ मेरे को इंट्यूशन हुई थी वो बंदा अच्छा नहीं है। एक होता है ना कि कोई चीज होती है वो नेगेटिव एनर्जी एग्जूड कर रही है। वो बंदा पहली बार जब आया था ना तभी ऐसे तभी लगा था कि वो गंदा है। अब मेरे को समझ में आ गया क्या सीन है। पता क्या हुआ है? उसने उसकी गाड़ी में बैठा, उसने बोला मेरी लॉटरी लगी है, अब मैं जा रहा हूँ। पहले वो भुवन मैं उसको फोन करता हूँ, अच्छा आप यहीं पे रुको। तो उसने बोला लॉटरी की टिकट अच्छे से संभाल के रख लेता। उसने डाल दी यहाँ पे, ठीक है। तो इसने क्या किया, जब इसने बाहर उसको ऐसे उछलते हुए देखा ना, अब क्या पता वो ये दिखाएं कि ये उछल रहा था और इसकी टिकट गिर गई, या फिर एक बैक सीन में इसने वो टिकट निकाल के उसको धक्का मार दिया और वो टिकट उसी के पास निकलेगी, जहां तक मुझे लगता है। शिट मैन, हाउ बैड। लास्ट टाइम भी उसने यही बोला और उसके पास कोई रीजन भी नहीं था
क्योंकि अगर उसको रैंडम कोई गाड़ी वाला उड़ा गया और तेरा दोस्त है और तू पीछे खड़ा है तो तूने क्यों नहीं उसको बचाया? तू भी यही बोल रहा था ना कि मेरे को समझ नहीं आया। आप तेरे को समझ आया क्यों नहीं बचाया उसने? क्योंकि वो उसका ही करना था, करता धरता वही था इस सारे षड्यंत्र का। यार ये पापा की याददाश्त नहीं वापस आ रही। कितने एपिसोड आने हैं? 8 है ना टोटल? मेरे को भी नहीं पता एक्चुअली। तो पापा की याददाश्त आज ये 5वां हो गया है, तो अब वो तो चलो ठीक है। मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि एक्चुअल रियल में 11 करोड़ की इंजॉयमेंट कैसे होती है, मतलब क्या करती है आंटी वो। अरे उसका भी थोड़ा सा मैं आने तो दे। तू भी वही आंटी वाले बात कर रही है कि भैया सीधा माल आया नहीं, खर्चा पहले सोच। मैं देखना चाहती हूँ कि आंटी क्या क्या एंजॉय मारती है और क्या क्या करती है। अभी तक तो ऐसे है ना ऊपर ऊपर बाकी आज का एपिसोड मुझे काफी लगा कि ऐसे पेसिंग उसकी अच्छी है, तो मुझे मजा आया आज वाला देख के। ये वाला अच्छा था। बट हाँ, इसमें इन्होंने अब थोड़ा सा वो करना शुरू कर दिया है। जैसे उसने बोला ना लास्ट में VFX करते करते फट जाएगी, तो बेसिकली VFX में 3-4 लोग जब ये तीनों एक साथ कैरेक्टर दिखाते हैं तो काफ़ी काम होता है एक फ्रेम के अंदर। कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम, मगर आज वाले में अब जैसा लग रहा है मुझे कि अब धीरे धीरे उस पर थोड़ा सा डिस्काउंट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन टाइम लगता होगा और जो कॉस्टिंग होगी बहुत ज्यादा होगी। अरे वो इसने तो जोक मार रहा है, कोई नहीं, बट फिर भी इस वाले एपिसोड में भी थोड़ा ये लोग उस पे ध्यान दे रहे हैं कि जल्दी शूट किया करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना उस वाले में तो बहुत टाइम लगता है ना। एक ही फ्रेम के अंदर मूविंग फ्रेम भी है। अरे जो ये हो रहा है अब ये कट करके दिखा रहे हैं, एक साथ नहीं दिखा रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं ये लोग वो कटौती कर रहे हैं VFX में। तभी वो उसने एक हिंट छोड़ा है एक तरह से। इस वीडियो की हाईलाइट है टीटू मामा, वो तो है ही है, बट मुझे सबसे अमेजिंग लगा जो वो गाना गा रहे हैं। हाँ, तुम इतना रूठ जाओगी दीदी, खराब नहीं कर सोचा नहीं था। फीलिंग अच्छी दस्तक कहता है, दस्तक कह रहा है और अपने एक्शन कर रहा है मूडा लगाने का, क्योंकि दीदी तो पढ़ी नहीं है ना। उसने बोला है कि मुझे स्कूल कभी नहीं गई, बट मुझे स्कूल में छोड़ने जरूर जाती थी। तो इमोशन है इसमें, इमोशनल कर दिया है इन्होंने। मेरे को एक प्रॉमिस करेगी कि तू ये गाना गाएगी नहीं अब। तुम इतना, ये टेप खराब हो चुकी है, बट ये है वैसा गाना जिसको अलग अलग टोन में गाने का मन कर सकता है। आज का रिएक्शन खत्म होता है। ओके बाय बाय। तुम मुझसे